क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आप पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में कितने पेजेस आपको चाहिए लिखने के लिए, आप पेपर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे क्योंकि इग्नू ने एमकॉम की परीक्षा घोषित कर दी है, जो कि 12 जून 2023 को पहला पेपर MC001 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का पेपर होने वाला है। सो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में करके जाइएगा तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। आपको पेपर कैसे लिखना है, आपको पेपर का जो क्वांटिटी होता है, कितने पेजेस में आपको उसको कंप्लीट करना है, पेपर पेपर को कैसे आप स्टार्ट करेंगे, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। आप वाइटल सी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 110% ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं आपको। वो बात क्या है, देखिए ये जो 10 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है, आपको कितने पेजेस में लिखना है, आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। और वो क्वेश्चंस को मैं रीड करके भी बताऊंगा आपको और उसके बारे में समझाऊंगा भी। कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नॉर्मली जानते हैं और पढ़ते आए हैं अभी तक से। तो देखिए इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और इस वीडियो को प्रीसाइजली आपको सटीकली जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको इसका इस सारे क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर में आप हमको टेक्स्ट कीजिए और टेक्स्ट करने के बाद कुछ रुपीज आपको पे करने होंगे और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अगर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहते हैं तो आपको वहां से भी मिल सकता है। ठीक है, सो अब वीडियो को लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विथ इंडिविजुअल बिहेवियर। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील करेगा इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विथ ग्रुप बिहेवियर एंड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। डिस्कस करना मतलब वहां पर बोलना नहीं है, वहां पर आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे, ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जहां पे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एमकॉम में वहां पर आपको टोटल 5 पेजेस लिखने पड़ते हैं। ये देखिए क्वांटिटी पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का लेंथ बनेगा। अब आप मास्टर्स के एग्जाम लिख रहे हैं, आप यूजी के एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, बीकॉम का आपका एग्जाम नहीं, आपका मास्टर्स का एग्जाम है। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी मैटर करता है और क्वालिटी भी मैटर करता है। सो आप दोनों चीजों को समझिए। यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का पेपर में टोटल 5 पेज लिखना पड़ेगा। ये आपका क्वांटिटी को बता रहा है, ये आपका बता रहा है क्वांटिटी को। अब क्वालिटी में आपको अगर आना है कि इस 5 पेज में आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। क्वालिटी कि क्वालिटी मतलब क्या आप उसमें कंटेंट डालेंगे, क्या आप उसमें लिखेंगे ताकि आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर दिया इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग लिख दीजिए। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग लिख दिए तो इसके बाद फिर आ जाइए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग लिख दीजिए। फिर इसके बाद इंडिविजुअल बिहेवियर का मीनिंग लिख दीजिए। मतलब जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में ये आप मीनिंग्स को लिख रहे हैं और इसमें आप कोशिश ये कीजिए कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल, ब्लैक पेन से आप टॉपिक को हाईलाइट कीजिए, मतलब टॉपिक को लिख भी दीजिए और या हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कीजिए। और ब्लू पेन से आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ब्लू पेन से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग लिखे, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग लिखे, फिर इंडिविजुअल बिहेवियर का मीनिंग लिखे, फिर इसको आप आपस में इंटर रिलेट करके इसका एक ब्रीफ दीजिए। ब्रीफ देने के बाद ये फर्स्ट पेज में आपका ये चला जाएगा।
इसके बाद देखिए, अगर आपको सेकंड पेज आपको यहाँ पे लिखना है तो सेकंड पेज में आप कैसे लिखेंगे? जो आपका सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज में आप जो है ये इसका ब्रीफ दिए, मतलब एक्सप्लेन किए अच्छे से। पॉइंट वाइज करना है तो पॉइंट वाइज कीजिए जैसा आप पढ़े हैं। इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, के बाद जो थर्ड पेज होगा इसमें आप कोशिश कीजिए कि एक वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का नहीं, दूसरे क्वेश्चन जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसका हमने एक्सप्लेनेशन तैयार रखा है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका देख लीजिए कि आप वेन डायग्राम कैसे कीजिएगा। तो ये देखिए एक तरीके का मैस्लोस का है। ये देखिए एक वेन डायग्राम टाइप का बन गया, ठीक है। ये एक वेन डायग्राम हो गया। यहाँ पर आपको प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये 4 स्टेज है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के। तो आपको इसी तरह एक सर्कल बना लेना है और सर्कल में इस तरीके से आपको ये दिखा देना है कि प्लान ऐसे डिनोट कर दीजिए, डू ऐसे डिनोट कर दीजिए, चेक ऐसे डिनोट कर दीजिए और एक्ट ऐसे डिनोट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना स्टूडेंट्स, इससे ये होगा कि आप क्वेश्चंस को एक अच्छा इंटरप्रिटेशन दे पाएंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। और जब क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे तो आपको मार्क्स भी उतना अच्छा मिलेगा। लिखना तो लिखते तो सब है, लेकिन लिखने का जो क्वालिटी होता है वो मेन चीज होता है। इसीलिए क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे दोनों पे ध्यान देना है, क्योंकि आप मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हैं, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो सेकंड पेज में आप ब्रीफ दे दीजिए, थर्ड पेज में वेन डायग्राम दे दीजिए, और फोर्थ पेज में आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो आपने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का आप यहाँ पर इन अदर वर्ड्स लिख के क्वेश्चन में लिखिएगा। देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ लिखिएगा इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स में लिखकर आपने जो कहा, या इसको इन अदर वर्ड्स ना लिख के आप यहाँ पे लिखिएगा इन शॉर्ट। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपका मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ कैसे डील करता है, उस चीज को आप यहाँ इंटरप्रेट किए। और लास्ट पेज में, जैसे कि ये लास्ट पेज हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये 5th पेज है, और इस 5th पेज में आप क्या लिखेंगे, तो 5th पेज में आप लिखेंगे कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। ये निष्कर्ष लिखना बिल्कुल जरूरी है। जहां आप कॉन्क्लूजन लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को फर्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा, फर्स्ट पेज में मीनिंग वगैरह लिख दीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। सेकंड पेज में उसका ब्रीफ लिखिए, थर्ड पेज में वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और फोर्थ पेज में जैसे कि बताया इन अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट जो आप कहना चाह रहे हैं उसको कहिए। इसके बाद 5th पेज में कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन लिखने से होगा कि आप कुल मिलाकर क्या कहे हैं वो चीज पता चल जाएगा। इसको एक पैराग्राफ राइटिंग की तरह लिखना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का तो आपको ऐसे का आता था आपके 10th के एग्जाम्स में। तो सोचिए 20 मार्क्स का पैराग्राफ आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ताकि आपको 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें आप कैसे 90-95 स्कोर कर सकते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय conflict in an organization, describe in detail levels of conflict that may arise in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत क्या हो सकता है, टकराव क्या हो सकता है, झगड़े कैसे हो सकते हैं, मतलब वो जो दिक्कत है वो पहले तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिक्कत क्या है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत क्या हो सकता है, ठीक है। और उस तरीके इसके बाद बोल रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो अगर दिक्कत है, टकराव है, तो उसके कितने लेवल्स में आप उसको डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 10 मार्क्स में लिखना है, ठीक है। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बताया 20 मार्क्स में आपको 5 पेज लिखना है, तो 10 मार्क्स में आप क्या कीजिए कि 10 मार्क्स में आप 2.5 पेजेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर क्वांटिटी की बात कह रहा हूँ तो 2.5 पेज का आपको क्वांटिटी लेके चलना है, और अगर आपको मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 2.5 पेज में आप कैसे क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, तो उसको समझिए।
क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख दीजिए। फर्स्ट पेज में लिख दीजिए मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का नीचे ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा मीनिंग लिख दीजिए, फिर उसको इंटर रिलेट कीजिए, इंटर रिलेट करने के बाद उसको लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में लाइए, फिर उसका कंक्लूजन लिखिए और वेन डायग्राम हो सके तो वेन डायग्राम दीजिए, क्योंकि वेन डायग्राम देने से वो जो आंसर्स रहता है वो प्रोफेशनल्स दिखता है। ठीक है, तो सर ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2.5 पेज आपका क्वांटिटी है और 2.5 पेज आपका क्वालिटी है। ठीक है, बी नंबर देखिए, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो आप कैसे इसको रिसॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत कुछ टकराव हो रहा है तो उसको आप कैसे टैकल कीजिएगा, कैसे रिसॉल्व कीजिएगा, उसके बारे में लिखना है। तो इसमें भी आपको ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको सेम आपको क्वांटिटी 2.5 पेज रखना है और क्वालिटी भी आपको 2.5 पेजेस का ही रखना है। क्वालिटी में भी आपको उसी तरह काम करना है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ले आइएगा मीनिंग, एचआरएम का मीनिंग ले आइएगा। सबसे पहले एचआरएम का मीनिंग कन्वे कीजिएगा कि एचआरएम क्या होता है, और फिर एचआरएम को जोड़िएगा कॉन्फ्लिक्ट के साथ। तो पहले कॉन्फ्लिक्ट भी ले आइएगा वहां पर, और इसके बाद इसका सेम जैसे बताया उसका वेन डायग्राम, फिर कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। तो ये ढाई पेज का आप ये 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। टोटल 5 पेज हो जाएगा और वो 5 पेज मिलकर 20 मार्क्स बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा कुछ, मान लीजिए इसमें से 5 दे देगा, आपको कहेगा 2 को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपको बता देगा 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जॉब री इंजीनियरिंग। एच नंबर देखिए क्या है, फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इन बिल्डिंग इफेक्टिव। मतलब क्या क्या फैक्टर्स है बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा इफेक्टिव बिल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, ये 10-10 मार्क्स में आ जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये 10 मार्क्स में आएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, इनमें से एनी टू को आपको लिखना है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 ही लिखना है आपको। तो वो 10 मार्क्स मिलके टोटल कितना बन जाएगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। इसमें भी ये डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। इसमें भी जो आपका रहेगा 2.5 पेज का क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में मैंने आगे डिस्कस कर ही दिया है बार बार। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन लिविंस मॉडल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल ऑफ अ चेंज प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें सुटेबल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 पेज। 5 पेज क्या, 5 पेज इसका क्वांटिटी, और इसका क्वालिटी क्या, इसका 5 पेज में आप जो इसका क्वालिटी लिखिएगा वो कैसे लिखिएगा, लिविंस मॉडल ये जो क्वेश्चन है और कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल जो है ये आप हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे टैकल कीजिएगा। सो देखिए इसका स्लाइड में हम जाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये है लिविंस चेंज मॉडल। लिविंस चेंज मॉडल में आपको इस तरीके से लिख देना है, अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। अब इसमें आप अनफ्रीज मतलब क्या क्या जो चीज आपको फ्रीज इसको चेंज करना है और उसको दोबारा से रीफ्रीज करना है, वो चीज है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, जो चीज आपको चेंज करना है, जो जरूरी सा चीज है। डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू चेंज, किस तरीके से चेंज करना है। इनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। इंश्योर देयर इज ए स्ट्रांग सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। ये सारा चीज मैनेज एंड अंडरस्टैंड द डाउट्स एंड कंसर्न। अब फिर इसके बाद ये जो अनफ्रीज चीजें हैं इसको आपको चेंज करना है, और इसके बाद आप इसको प्लान कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए,
हेल्प एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद रीफ्रीज कीजिए, चेंज आर रीइंफोर्स्ड एंड स्टेबलाइज, इंटीग्रेट चेंजेस इनटू द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, डेवलप वेज टू सस्टेन द चेंज एंड सेलिब्रेट द सक्सेस। अगर सक्सेस हुआ आपको चेंज करने से तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी को आपको मतलब अगर क्वेश्चन आया लिविंग्स चेंज तो आपको इसको इसी तरह लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो था कंटिन्यूअस वाला, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वाला जो स्टेज था कंटिन्यूअस वाला, उसको आप कैसे लिखिएगा, आप प्लान, डू, चेक, एक्ट ऐसे करके एक फ्रेमवर्क बना लीजिएगा। ये फ्रेमवर्क के तहत आप उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट जॉब डिजाइन इज एसेंशियल स्ट्रेटजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जस्टिफाई एंड डिस्कस द मॉडल्स ऑफ अ जॉब डिजाइन। ये भी जब क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप 20 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम 5 पेज क्वांटिटी और 5 पेज का क्वालिटी। क्वालिटी में आपको बताया ही हूँ कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज वैरायटी ऑफ पावर टेक्टिक्स टू ऑब्टेन पावर, और डिस्कस एंड एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 20 मार्क्स को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी सेम 5 पेज क्वांटिटी और क्वालिटी भी 5 पेज का। क्वालिटी बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। What do you mean by conflict in an organization? Describe the detail in conflict that may arise in organization. देखिए कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन 110% है कि आएगा ही आएगा। के बाद इसका रिजॉल्व मतलब सेम क्वेश्चन जो आप देखे वो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स का था और ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी 2.5 पेज और इसमें भी 2.5 पेज। 2.5 पेज जो है ये जो क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं ये आपको मार्क्स 110% दिलाएगा जब आपका क्वांटिटी के साथ क्वालिटी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप इफिशिएंट मार्क्स स्कोर कर पाए, बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए। 9th नंबर देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है। फिर इसका स्ट्रेसर रिलेटेड टेक्निक्स विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रिएशन ऑफ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, मतलब स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में। ये जो क्वेश्चन है इसको आप इन जनरली अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये भी 20 मार्क्स का है, इसमें भी आप 5 पेज आराम से लेके जाइए। ये क्वांटिटी को बरकरार रखेगा और क्वालिटी आपके वर्ड्स पे आएगा। क्वालिटी आप जितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे वो आपको क्वालिटी देगा। क्वालिटी वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी, जो वर्ड्स को आप जैसे इफेक्टिव, जैसे कि एब्रीविएशन, जैसे कि टेक्निक्स, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे वर्ड्स है जिसको आप इस्तेमाल क्या है। ये 10वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ए और बी में है, मतलब ये आपका 10 मार्क्स का हो गया और ये आपका 10 मार्क्स का हो गया। इसमें भी 2.5 पेज और क्वांटिटी और इसमें भी 2.5 पेज क्वांटिटी। क्वालिटी क्या होगा वो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो है ये हो सकता है आप नहीं पढ़े हो, तो इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन ए हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब जो मोटिवेशन आपको चाहिए वो हर्जबर्ग के अनुसार क्या था। ठीक है, उसको देख लीजिए थोड़ा क्या था वो। ये था 2, देखिए एक मोटिवेटर्स, ठीक है, और दूसरा था आपका ये हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, मोटिवेटर्स मतलब अचीवमेंट आपको चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ, ये आपका मोटिवेटर्स है। हाइजीन फैक्टर्स आपको जो कंपनी में चाहिए, कंपनी का पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप, आपका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, आपको पैसा कैसा मिलेगा, सैलरी, आपका जॉब सिक्योरिटी कैसा होगा, ये सब आपका हाइजीन फैक्टर्स है जो आपको चाहिए। ये हर्जबर्ग के हिसाब से ये मोटिवेशन का एक पार्ट है। अब इसके बाद मैस्लोस वाला देख लीजिए,
अगर आपको मोटिवेशन मैस्लोज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की तरह चाहिए और आपको उस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, तो आपको दो तरीके से एग्जाम्पल लेके करना है। एक है आपको, एक मिनट, हाँ देखिए, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स, ऐसे करके। सबसे पहला लिख दीजिए आप साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स जो होता है आपका, रोटी कपड़ा मकान वो सारा। दूसरा हो गया सिक्योरिटी सेफ्टी जिसको बोलेंगे। तीसरा हो गया सोशल नीड्स, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। इसमें आ गया आपका सोशल नीड्स, चौथा में आ गया स्टीम स्टीम नीड्स, और पांचवा में आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है। और ये इंडिविजुअल एग्जांपल्स, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए मोटिवेशन के लिए। पहले आपको भूख का सोचना होगा, इनकम का सोचना होगा, फ्रेंडशिप का सोचना होगा, फिर आपका स्टेटस का, फिर आप जो बनना चाहते हैं वो खुद का। अगर ऑर्गेनाइजेशन से समझे तो बेसिक सैलरी क्या होना चाहिए, पेंशन प्लान क्या होना चाहिए, कैसे कॉर्डियल रिलेशनशिप बनेगा, कैसे जॉब टाइटल हमको मिलेगा, और हम क्या अचीव करेंगे, हमारे जो गोल्स है वो हम कैसे हम उसको अचीव कर पाएंगे, ये सारा चीज था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैस्लोज नीड। यही वाला क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसी टाइम इसके ऊपर वाले में। ठीक है। तो ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के नंबर पे, हमारे नंबर्स पे आप उसको टेक्स्ट कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा चार्जेस है, वो चार्जेस आप पे कीजिए, और इसके बाद आप इसका लाभ उठाइए। ठीक है। सो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इग्नू से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगे, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।